जो इतनी इतनी सी बातों में सुन्नतों का एहतिमाम करता हो, जरा सोचिए उसे देख करके फिर खुदा याद नहीं आएगा तो कौन याद आएगा। सुभान अल्लाह। ये मुजद्दिदे अल्फसानी है। अच्छा, मशहूर कैसे हो जाते हैं? नेटवर्क से। अब तो हर एक का अपना नेटवर्क है जी। जलसों में जाओ तो मोबाइल छीन छीन के कह रहे हैं, हजरत मोबाइल दिए 1 मिनट को। मैंने कहा क्या करोगे? बोले सब्सक्राइब करूंगा अपना चैनल जी। अबे चैनल सब्सक्राइब करके मशहूर होगा, नेटवर्क बना करके मशहूर होगा। सुनो, बुखारी की हदीस है, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी बंदे को चाह ले तो सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन को आवाज देता है, जिब्रील। बारगाह मौला में जिब्रील हाजिरी देते हैं तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, हम चाहते हैं फुला बंदे को, तुम भी चाहो। सुभान अल्लाह। और जाकर के आसमानों में ऐलान कर दो कि आसमान की मखलूक फरिश्तों, अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है। जमीन में ऐलान करा जाता है, सारे अहले जमीन उससे मोहब्बत करने लगते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, फयूज़उ लहुल कबूल फिल अर्द, जमीन में उस बंदे की कबूलियत रख दी जाती है, मोहब्बत रख दी जाती है, चाहतें रख दी जाती है, प्यार रख दिया जाता है। अब अगर कोई जल जल के मरता रहे, बरेली में इतनी पब्लिक काहे को है? कबूल फिलार्द, जिसे खुदा चाह ले तो जमीन वालों के दिलों को उसकी तरफ मोड़ दिया गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अबे क्या जरूरत है जाने की, क्या जरूरत है भटकने की? अबे तो जा कौन रहा है, ले जाया जा रहा है। कोई किछा से है, हिंदुस्तान से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई बांग्लादेश से है, जहां जहां से भी लोग आ रहे हैं, ये खुद नहीं आ रहे हैं, बल्कि खुदा ने उस बंदे की मोहब्बत ऐसे दिल में डाल दी है कि खुदा की कसम, कहावत तो सुनी थी कि पाँव भरने की जगह नहीं, मगर अगर प्रैक्टिकल देखना हो तो चंद रोज पहले आपने बरेली में देखा होता, वाकई बरेली में पाँव भरने की जगह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, हुजूर मुफ्ती आजम, नारे तकबीर। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। जगह नहीं थी, वो जम्मे गफीर, वो भीड़। कौन सा चैनल था आला हजरत का? अबे सब्सक्राइब किए थे कि नोटिफिकेशन भी दबा दिए और ये भी कर दियो, वो कर दियो। कौन सा चैनल था? फयूज़उ लहुल कबूल फिल अर्द, जब खुदा किसी की मकबूलियत, चाहत और प्यार बंदों के दिल में रख दे तो मुखालफतें हो, दुश्मनाम तराजियां हो, तनकीदें हो, कमेंट्स हो, सारी दुनिया अहमद रजा के सैलाब को रोकने में लगी हुई है, मगर ये तूफान रजा है, कल भी शबाब पर था, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत का शबाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जरा पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर जवाब दे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती, करिया करिया, फैजाने बशीरी, सर जमीने किच्छा और से बशीरी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, जिसकी फिक्र में कजी हो, वाह वाह वाह, और दिल में ही टेढ़पन हो, क्या बात। वो तो उस औरत की तरह है जो अपने शौहर के पीछे पड़ गई थी। खाना खाने बैठा तो एक टांग बिछा दी, दूसरी उठा ली, तो क्या कैसे खा रहा हो? जैसे पेट वाली खाती है। तो क्या अच्छा? तो पलथी मार दी, तो बोली कैसे खा रहे हो? जैसे हामान और नमरूद ये कमबख्त खाया करते थे। बोले अच्छा? तो फिर उकड़ू बैठ गया, दोनों टांगे उठाती, तो बोली कैसे खा रहे हो? इस्तंजे के लिए बैठे हो? तो खड़ा हो गया, तो बोला कैसे खा रहे हो, ये खिलाफ सुन्नत नहीं है। तो लेट गया, तो बोला इसको तो डॉक्टर भी गलत कह रहा है। तो परेशान हो गया, तो छोड़ के चला गया। जंगल में जाके अल्लाह की जरबे लगाने लगा तो अल्लाह ने वली बना दिया। वाह,
तो सोचा कि अब तो मियाँ हो गया हूं, और औरतों की बुनियादी कमजोरी है कि मियाँ को तो कम से कम मान ही लेगी। तो मुंड बना, आंगन में झाड़ू लगा रही थी, सर के ऊपर से उड़ता हुआ गुजरा, और थोड़ी देर के बाद में दरवाजे से दाखिल हुआ तो कहने लगी 2 मिनट पहले आ जाते तो बुजुर्ग तो आज देखे थे मैंने। तो बोला वो मैं तो था। तो बोला जब भी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो जिसकी फितरत में कजी हो, दिल में टेढ़पन हो, वो तो कभी तस्लीम नहीं करेगा। आला हजरत का ऐसा बेगुबार सलाम कि खुदा की कसम गुंबद खजरा की छाव में भी अगर कोई सलाम कबूल हुआ है तो मेरे रजा का सलाम। क्या बात है भाई, वाह। मगर उसको भी कह रहे हैं कि अपने ही घर वालों पे ही पढ़ दिया। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा उनके बेटे का नाम था, मुस्तफा मियां। आला हजरत के बेटे का नाम क्या है? मुस्तफा रजा। बोले ले लौट फेर के घर में इस्लाम। ये उलमा बैठे हैं, पूछिए इनसे। इमाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम के बाद में जो दूसरा मिसरा है, शमे बज़्मे हिदायत, तो हिदायत की जो शम्मा है वो कोई और नहीं, वो मदीने के मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। दूसरा मिसरे का तेवर बता रहा है, ये घर वालों पे सलाम नहीं है, ये मदीने वाले पे सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल। और सुन, सलाम अगर उन्हें अपने घर वालों पे भेजना ही था तो तुझ जैसी छछूंदर से डरेंगे वो? डंके की चोट पर कहा इमाम अहमद रजा ने, मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले गुल्दो अशीरत पे लाखों। क्या बात है, मेरा ही रहमत में दावा। फिर ख्याल आया कोई ये इतराज ना कर दे कि अपने उस्ताद पे ही भेजा, अपने ही अब्बा अम्मा पे, अपने ही भाई बहन पे। तो पूरी उम्मत को शामिल करते हुए इरशाद फरमाते हैं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इमाम अहमद रजा और ये है मुजद्दिद अल्फ़ सानी। सुभान अल्लाह। एक ने अकबर की मरोड़ के रखी और दूसरे ने वहाबियत की तोड़ के रखी। क्या बात है। उसने तो गेट ही ऐसा बनाया था कि झुक जाए, मगर ऐसी मरोड़ी के मर गया, झुका नहीं पाया। और इमाम अहमद रजा को इतनी गालियां लिखी, मगर फरमाते थे मुझे बकलो, अगर हुजूर के बारे में एक शब्द निकाला तो किलके रजा है खंजर खूंखार बरकबार, किलके रजा है खंजर खूंखार बरकबार। आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। क्या बात है, क्या बात। फितने फैलाओगे तो ठिकाने लगा दिए जाओगे। वो है बरेली का रजा है? अच्छा, सुन्नी भी 2 साल से बहुत खिसिया हुआ था जी। बोले ले बरेली आपकी संभालिए, क्या बात। अगर कोना कोना ना भर जाओ तो कहिए। ठुसा ठुस था, ठुसा ठुस। बरेली शहर का कोना कोना, क्या बात। हमारा भगदड़ मच जाती है तो पता नहीं कितने मर जाते हैं, मगर सुभान अल्लाह उनके उर्स में रिजालुल गैब भी मौजूद हैं। क्या बात है। ऐसे ऐसे खुदा वाले मौजूद हैं, न कभी भगदड़ मची, न कभी किसी की मौत हुई, न जानी नुकसान हुआ। खुदा की कसम, लेटा मज़ार में है मगर जिंदा अपने मोहब्बत करने वालों के दिल में है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे हो? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, वाह। तो भैया बड़ा मेरा साफ सुथरा मशवरा है, जी हाँ। नदी नालों में हाथ डाल दिया करो, समंदर में मत डाला करो। मामूली हवा चले तो छतरी या किसी दीवार वार से रोकने की कोशिश करो। तूफान आ जाए तो सामने खड़े मत होना करो। तूफान है ये, सैलाब है ये। और खुदा की कसम, मुस्तफा जाने रहमत के उम्मतियों के दिल में इश्क़े मुस्तफा की वो जोत जगाई है अहमद रजा ने। तभी तो सुन्नी डंके की चोट पर कहता है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
फितने फैला रहा है, कह रहा वो तो पठान थे जी। कह रहा वो तो पठान थे, तुम सैयद क्यों कह रहा हो ने? अबे भोपू कुछ तो अरबी पढ़ ली होती तूने यार, तुझे यही नहीं पता कि सैयद का माना क्या है? अबे कुछ तो ग्रामर पढ़ा होता, कुछ तो अरबी पढ़ी होती, वही घिसा पिटा इकरार, वो तो पठान थे तो सैयद कौन से? अबे सैयद का माना होता है सरदार, सैयद का माना होता है आका, सैयद का माना होता है मालिक। वो हमारे सरदार है कि नहीं? जी बेशक। कयामत के दिन सारे लोग अपने इमामों के साथ में बुलाए जाएंगे। कुरान है और इंशाअल्लाह हमें फख्र है, हम कयामत के मैदान में इमाम अहमद रजा खान के साथ में उठाए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्रजुलु युहिब्बुल कौमा वला यस्ततियु अन यामल बिअमलिहिम फक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरउ मा मन अहब। अबू ज़र कहने लगे या रसूल अल्लाह, एक बंदा है वो किसी गिरोह से, जमात से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, दिल लगाता है, मगर उनके जैसा अमल नहीं कर सकता, उनके जैसे नवाफिल नहीं पढ़ सकता, उनके जैसे कुरान की तिलावत नहीं कर सकता, उसका क्या होगा? मुस्तफा ने मोहर लगा दी, ए अबू ज़र टेंशन मत लो, जो जिससे मोहब्बत करेगा कल कयामत के दिन उसी के साथ में। सुभान अल्लाह भाई जिंदाबाद। अब दिल को तसल्ली हुई कि होगा सवा नेज़े पे सूरज, मगर सामने बगदाद का शहंशाह भी होगा, होगी ताबे की जमीन, मगर सामने ख्वाजा अजमेरी भी होगा, डूबे होंगे पसीने में, नैया पार लगाने के लिए इमाम अहमद रजा भी होगा। अब हजरत फरियाद लखीमपुरी ने जो शेर पढ़ा था फिर से पढ़ो, जब ये सब होंगे, ये सब होंगे तो ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। कभी मजार से चिढ़ जाए, कभी चादर से चिढ़ जाए, कभी फूलों से चिढ़ जाए, बिल्कुल उस औरत जैसा मामला है जिसकी सारी उम्र इसी में गुजर जाती है, फुलानी ऐसी फुलानी वैसी, और मर गई, फुलानी ऐसी फुलानी वैसी, इसी में कट गई पूरी। अबे कभी तरावट के साथ में आ, अच्छे मिजाज के साथ में आ, ये चादर, ये गागर, ये फूल, ये चादर सब साबित है। कभी बैठ तो मुस्तफा दो कब्रों के पास से गुजरे, देखा अजाब हो रहा है, एक तर टहनी ली, बीच में से चीरा, एक इधर रखी एक उधर रखी। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्यों रखी? आका ने फरमाया अजाब हो रहा था, जब तक ये तर रहेंगी तस्बीह पढ़ती रहेंगी अजाब में कमी हो। तो हम सुन्नियों ने खुशबूदार चीज का चुनाव किया, गुलाब के फूल रखना शुरू कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी कह रहा है ये गुंबद कैसा है, प्लेन कर दो। सुनो, अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी ने कहा कद अबाह सलफुल बिना अला कुबूरिल मशाइख वल उलमाइल मशहूरीन ले यज़ूरहुमुन नास व यस्तरीहु बिल जुलूस। अल्लामा इब्ने आबिदीन कहते हैं क्या कि मशहूर उलमा जो परहेजगार हो, मशाइख हो, औलियाए कामिलीन हो, उनकी कब्र पर ये गुंबद और मजार बनाना मकरू नहीं है बल्कि बेहतर है। क्यों? ले यज़ूरहुमुन नास, ताकि दूर दूर से आए लोग समझ जाएं कोई अल्लाह वाला लेटा हुआ है, कोई अजीम लेटा हुआ है, कोई मुस्तनद लेटा हुआ है, कोई कबूला हुआ लेटा हुआ है। और क्या जाए जियारत करे। वो यस्तरीहु बिल जुलूस, अगला जुमला बड़े मजे का है, फरमा रहे हैं वो यस्तरीहु बिल जुलूस, और वहां पर बैठ करके आराम पाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या पाएं? आराम। साबिर कलियरी के दरबार में जाओ, फातिहा पढ़ो, बैठ जाओ, कितना आराम मिलता है। ख्वाजा अजमेरी में जाओ, फातिहा पढ़ो, बैठ जाओ, कितना आराम मिलता है।
इतना आराम तो अपने भैया के घर में बैठ के भी नहीं मिल रहा आजकल जितना वहां बैठ के मिलता है। क्योंकि अगर भैया से कह दिया मैंने कार निकाल ली एक और, तो कह रहे यार मर जा, कहां से निकाल ली तूने, तू कार पे कार ही निकाल ले यार। मगर वो वलियों के आस्ताने हैं कि फातिहा पढ़ के उस चहार दीवारी में अगर बंदा बैठ जाए तो वो आराम अपने घर में नहीं मिलता है जो एक अल्लाह वाले के पड़ोस में मिल जाता है। जाते रहो, हाजरी लगाते रहो, नक्शे कदम पे चलते रहो, बड़ी अजीम बारगाहें हैं, हाजरी दिया करो। बरेली शरीफ जाओ, चाहे कलियर शरीफ जाओ, चाहे अजमेर शरीफ जाओ, या बशीर मियाँ के यहाँ आओ, या चूड़ी शाह बाबा में आओ, बताना तो संजीदगी के साथ आओ, दिल को खाली करके आओ, बिल्कुल साफ सुथरे होकर के आओ। इंशाअल्लाह नजरे करम होगी तो जिंदगी भी बदलेगी, जिंदगी का धारा भी बदल जाएगा इंशाअल्लाह। वक्त निहायत कलील है, फहरिस्त निहायत तवील है, इसलिए मुनासिब ये मालूम होता है कि ज़्यादा वक्त मकामी उलमा को नहीं लेना चाहिए। मैंने भी ज़्यादा टाइम ले लिया। अभी एक शोरा इकराम की बड़ी फहरिस्त है ना, सुन के जाएंगे ना सबको, बोलिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ, और मुजद्दिद अल-फसानी के कुल शरीफ में पूरी मोहब्बत व अकीदत के साथ